हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 19वें अध्याय, जो कि इस स्कंध का आखिरी अध्याय है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि महाराज परीक्षित को पता लगेगा कि उनको ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दे दिया है और उनका फिर अगला एक्शन क्या होगा, ये हमें इस अध्याय से पता चलेगा, और कैसे उनकी शुकदेव गोस्वामी से भेंट हुई। स्टार्ट करते हैं। सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने एक निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया था, लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि एक शिकार खेलते हुए वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे। शमिक मुनि की कुटिया में गए। वहां पे उन्होंने ऋषि से जल मांगा, लेकिन ऋषि ने ना उनको जल दिया ना उनका स्वागत किया, क्योंकि ऋषि ध्यान में मगन थे। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने शमिक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब राजा इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी थे। उनको ऐसा लगा कि उन्होंने एक निर्दोष ब्राह्मण के पति, ब्राह्मण का क्या दोष था, क्योंकि वो तो समाधि में थे, बहुत जघन्य, बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, अशिष्ट व्यवहार किया है। इस कारण वो बहुत ज्यादा उद्विग्न थे, आंतरिक तौर पर बहुत परेशान थे। हम्म राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो भगवान का क्या आदेश है, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से, ये क्यों लिखा हुआ है, भगवान का क्या आदेश है क्षत्रियों के लिए कि ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करो। यहाँ पे राजा ने क्या किया, ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी, अपितु उनका अपमान कर दिया। तो ये भगवान के निर्देशों के विरुद्ध है। अब उनको ऐसा लग रहा था कि अब जो मैंने भगवान के आदेशों का उल्लंघन किया है, इसके लिए मुझे दंड तो मिलेगा, भगवान मुझे सजा तो देंगे कोई ना कोई। तो जरूर आने वाले समय में मेरे ऊपर कोई संकट आएगा। और अगर कोई व्यक्ति कोई बुरा व्यवहार करता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को दंड मिलेगा, पूरी की पूरी फैमिली उससे प्रभावित होती है। जैसे सपोज आपके घर में किसी ने कोई अपराध किया, कोई कुछ गलत किया, अब उसके साथ कुछ गलत हो जाए, पति पत्नी के साथ, बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ना है कि जो बीमार है उसी को भुगतना पड़ता है। जो बाकी फैमिली है, स्पेशली जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बीमार व्यक्ति तो पड़ा है, लेकिन जो ऊपर से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता, है ना। तो उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एक व्यक्ति ने अगर गलती की तो पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो क्या कहते हैं कि उनको पता था कि अब मेरे ऊपर कोई संकट आएगा, तो महाराज परीक्षित चाहते थे कि वो संकट भविष्य में ना आके वर्तमान में आ जाए, अभी आ जाए। हम्म क्योंकि जो भी मुझे भगवान दंड देंगे, उससे क्या होगा, जो मैंने गलत काम किया है, अगर मुझे उसकी सजा मिल जाएगी तो मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊंगा और आने वाले भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हम देखते हैं ना, अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसकी पिटाई हो जाती है। क्यों पिटाई करते हैं, कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती ना करे ना। तो महाराज परीक्षित चाहते हैं जो भी संकट आना है राइट नाउ आ जाए, अभी। हम्म ताकि जो आने वाले उनका वंश है वो उसको ना भुगते, उस संकट को ना भुगते, उनके परिवार वालों के ऊपर उनके पाप का बोझ ना पड़े। हम्म आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना होने पाए। तो यहाँ पे क्या
कहा कह रहे हैं परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण सभ्यता का अपमान किया है। मेरा काम है मैं गौओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करूं, भगवान की भक्ति में लगूं, लेकिन मैं पापी हूं क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण के प्रति अपराध कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा, देखो जो भी परीक्षित महाराज के पास है वो भगवान की कृपा से है। तो वो चाहते हैं कि जो उन्होंने गलती की है उसके बदले में चाहे उन्हें कितना भी भयंकर से भयंकर दंड मिले, चाहे उनका राज्य चला जाए, चाहे उनका तेज चला जाए, चाहे उनका धन चला जाए। हम्म जो ब्राह्मण के प्रति उन्होंने अपराध किया, अगर वो उन्हें श्राप दे, चाहे उससे उनका सब कुछ खत्म हो जाए, उनको इसकी परवाह नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए ताकि आने वाले समय में मैं कभी ऐसी गलती दोबारा ना करूं, मेरे मन में भी कभी ऐसा भाव ना आए। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें संसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे जो शमीक मुनि जिनके गले में राजा ने सर्प डाला था, उन्होंने खुद राजा को ये बात नहीं जाके बताई कि भी मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने किसी के थ्रू ये मैसेज राजा को पहुंचाया कि भाई मेरे बेटे ने, श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन बाद उड़ने वाले पक्षी से, जो ये सांप है तक्षक, ये उड़ सकता है, ये उड़ने वाला सांप है, तो उड़ने वाले सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब तुमने अपने 7 दिन तुम्हारे पास जीवन के शेष हैं, जो भी कुछ करना है तुम कर लो। ये मुनि ने ऐसा क्यों किया? वो खुद भी तो जाके राजा को समाचार दे सकते थे। मुनि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको राजा राजा उनके सामने लज्जित ना हो, क्योंकि उनको पता था कि राजा को पश्चाताप होगा जो उन्होंने किया है। जो राजा ने उनके गले में सांप डाला है, उनका अपमान किया है, इसके प्रति राजा को शर्म महसूस होगी, हो रही होगी। अगर मैं जाऊंगा तो उनको डबल मतलब फील होगा कि मैंने गलत काम कर दिया, इसलिए उन्होंने किसी के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया। अब राजा को ऐसे ही समाचार मिला, राजा को कोई इससे ऐसा नहीं कि वो घबरा गए, है ना, या उनको लगा कि मुझे ऐसा क्यों श्राप मिला, मैं भी उसको श्राप दे देता हूँ, या उसको दंड देता हूँ, बुला के मृत्यु दंड दे देता हूँ उसके बेटे को। ऐसा कुछ नहीं किया राजा ने। ना ही राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि इस श्राप से उन्हें बचाएं। अगर भगवान श्री कृष्ण राजा को माता के गर्भ से ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हैं, तो अगर महाराज परीक्षित प्रार्थना करते भगवान से तो वो श्राप से भी बचा लिए जाते। लेकिन उन्होंने इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, उन्होंने इसे शुभ अवसर के तौर पर लिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे श्राप मिल गया, अब क्या होगा, अब मैं सारे संसार से विरक्त हो जाऊंगा। अब किसी को पता चले कि उसकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा खाना बना के दो, उसके लिए नए कपड़े खरीद के लेके आओ, उसे अच्छी से तुम ज्वेलरी ला के दे दो, अच्छे घर में बिठा दो, उसको किसी चीज में कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि पता है 7 दिन बाद मरना है। तो फिर बाहरी चीजों में क्या आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो राजा ने इसे एक अच्छे समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इस समाचार से उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य, भौतिक आसक्ति खत्म होनी थी, संसार के प्रति उनका मोह पूरी तरह से छूट जाना था। तो इनको उन्होंने शुभ समाचार के रूप में लिया। हमारे जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए, हमें बहुत ज्यादा खुशी के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो हर प्रॉब्लम आपको कुछ सिखा के जाती है। आप प्रॉब्लम्स के समय ज्यादा आप में पावर आती है ना, कि हम इस मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। बल देती है जो प्रॉब्लम होती है, ये आपको सहन करने की शक्ति देती हैं। और प्रॉब्लम्स के टाइम पे क्या होता है कि व्यक्ति भगवान के ज्यादा करीब होता है, उसको भगवान की ज्यादा याद आती है, मुसीबत में घिरा हो कोई व्यक्ति। इसलिए तो कुंती महारानी कहती है अपनी स्तुति में कि भगवान मेरे ऊपर विपत्तियां बार बार आई, क्योंकि विपत्ति आने का मतलब है कि मैं आपका ध्यान करूंगी और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगी। हम्म तो ये इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, वो मुसीबत आने पर भगवान को कोसते नहीं है कि मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की थी, अब मेरे साथ क्यों क्यों ये ऐसा हो गया, मैं क्यों इतनी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। वो इवन मुश्किल घड़ी को भी भगवान की भक्ति का एक अवसर ही मानते हैं कि अब मैं भगवान से अधिक जुड़ूंगा। तो महाराज परीक्षित ने जो अपनी ये आ, था
श्राप, उसको बड़े पॉजिटिव वे में लिया। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं परीक्षित महाराज, इन्होंने ऐसा नहीं कि उनको पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाले, कोई यज्ञ करना शुरू कर दिया, कोई कर्म कांड करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं किया। वो अपना राजपाट सब त्याग कर अपने मन को एकाग्र करने के लिए कहाँ पे बैठ गए? गंगा नदी के तट पर। कई कई जगह पे ये लिखा हुआ है कि वो गंगा नदी के तट पर नहीं, यमुना नदी के तट पर बैठे थे। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि महाराज परीक्षित कहाँ पे राज्य करते थे? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में कौन सी नदी होके बैठती है? यमुना। तो कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित यमुना नदी के तट पर बैठे थे। तो वो गंगा नदी के, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए, तो हम इसी को बेस मानते हैं। और कहते कि भगवान कृष्ण का ध्यान करने में लग गए, क्योंकि कोई भी अन्य ऐसी विधि नहीं है जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण की भक्ति ही एक ऐसी एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं। देखो जब ये भी लिखे हुए हैं ना, ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे गंगा या यमुना दोनों दिए हुए हैं, इसलिए गंगा या यमुना का नाम लिया है। कि लिखा गंगा हुआ है लेकिन यमुना भी मान सकते हैं इसे, क्योंकि यमुना नदी उनके राजमहल के पास थी। यह माता जी, नदी ये जगह जो है दिल्ली के पास होगी कहाँ पे, जहाँ पे ये जो परीक्षित महादेव गंगा यमुना जी के? नदी बेसिकली पता है क्या है? यमुना नदी यहाँ पे गंगा नदी का नाम है, लेकिन ये माना जाता है कि राजा यमुना नदी की ग्रहण, यमुना नदी की शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनके राज्य से होकर यमुना नदी बैठती है। अब आपको पता है ना, दिल्ली हाँ, क्योंकि रहती है यमुना। हाँ, दिल्ली में हस्तिनापुर यही था, दिल्ली था। तो इसका हाँ मतलब दिल्ली के नजदीक ही होगा फिर, इसका मतलब हाँ हाँ हाँ, ये देखो यमुना ये। ही होगी। हाँ, और ये लिखा हुआ है कि स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी की तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। ठीक है। और यमुना नदी वैसे भी गंगा नदी से ऊपर है, क्योंकि यमुना नदी के तट पर भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं, है ना। तो यमुना नदी को भी कम नहीं समझना चाहिए गंगा नदी से। तो आगे कहते हैं कि यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों के धूल और तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षित महाराज 7 दिनों के लिए कहाँ चले गए? यमुना नदी के तट पर, क्योंकि ये नदी क्या है? पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि इसके तट पर भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। इस नदी ने भगवान के चरण कमलों को छुआ है। भगवान के चरणामृत का पान किया है इस नदी ने। इस नदी में तुलसी दल होते हैं जो भगवान कृष्ण के चरणों से छू कर नदी में बहते हैं। तो ये नदी गंगा नदी के समान ही तीनों लोगों को पवित्र करती है, बाहर से भी भीतर से भी। और ये नदी सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसानों के द्वारा पूजनीय है, ये देवताओं और शिव जी तक इनकी उपासना करते हैं गंगा नदी की, वो भी इसकी शरण ग्रहण करते हैं। तो अगर किसी की मृत्यु निश्चित हो कि भाई अब तो पक्का ही पता है कि मृत्यु आने वाली है, तो उसे गंगा या यमुना किसी पवित्र नदी के स्थान पर जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छी एक ना बात लिखी हुई है, इसको पढ़ना चाहिए। कहते ये है, भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना को अधिक स्पर्श किया, क्योंकि भगवान ने लीलाएं की हैं गंगा नदी के तट पर। वाराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। ठीक है। तो कहते हैं जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाए, 100 गुना, तो उसको क्या कहते हैं? यमुना नदी। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 बार कोई भगवान विष्णु के नाम लेगा तो फिर वो एक राम नाम के बराबर है। या तो 1000 बार विष्णु नाम का पाठ कर लो, या फिर एक भगवान राम का नाम ले लो, वो 1000 नाम के बराबर है।
और अगर हम राम 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 3 बार कहते हैं, ये राम 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 के 3 नाम एक कृष्ण नाम के तुल्य है, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तो यहाँ पे राजा ने क्या किया है? राजा कौन है? परीक्षित महाराज, पांडवों की सुयोग्य संतान। ऐसा नहीं कि पांडवों की संतान है, सुयोग्य भी हैं, योग्य भी हैं। उन्होंने क्या निश्चय किया कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो आमरण उपवास मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना। तो आमरण उपवास का दृढ़ निश्चय करके राजा ने अपने आप को भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति में लगाया और गंगा नदी के तट पर बैठ गए। आप गंगा यमुना दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। बताया ना कि गंगा और यमुना में कोई भेद नहीं है, जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाए तो वो यमुना बन जाती है। तो कहते भगवान कृष्ण का ही ध्यान क्यों किया, किसी और देवी देवता का ध्यान क्यों नहीं किया? क्योंकि मुक्ति प्रदाता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि हैं। तो इस प्रकार उन्होंने समस्त भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया। किसी चीज में कोई उनका आसक्ति, कोई मोह, कोई अटैचमेंट कुछ नहीं रहा। अब वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए हैं। इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां पे आ पहुंचे। अब परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज हैं चक्रवर्ती सम्राट, है ना। तो चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरी पृथ्वी के एकमात्र राजा। अगर ऐसा व्यक्ति जो पूरी पृथ्वी का सम्राट हो, चक्रवर्ती राजा हो, अगर वो बोलेगा कि मैं अब अमरन उपवास लेके गंगा नदी के तट पर बैठा हूं, तो ये बात जंगल की आग की भांति सब जगह पे फैल जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती पर, देवताओं के लोक तक में ये बात फैल जाएगी। और ये बात जैसे ही फैली तो जितने भी ऋषि मुनि थे और उनके शिष्य थे, वो सारे उस स्थान पर आ पहुंचे। क्या बहाना लगा के कि वो तो तीर्थ यात्रा करने आए हैं, ये बहाना लगाकर वो परीक्षित महाराज जहां बैठे थे सबके सब वहां पे आ गए। क्या कारण था ऋषि मुनियों के आने का? क्योंकि उनको पता थी, ऋषि मुनि क्या होते हैं? वो त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको पता था कि यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली है, तो सारे ऋषि मुनि वहां पे आके एकत्रित हो गए। ठीक है, अब नाम भी बताएंगे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां पे आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, मुतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, अरिष्टनेश, अरिष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन और महापुरुष नारद। तो इसमें से कुछ कुछ नाम आपको पता होंगे, जैसे विश्वामित्र है, परशुराम है, नारद मुनि है, देवल ऋषि हैं, है ना। तो ये सारे नाम, द्वैपायन, द्वैपायन कौन है? वेद व्यास जी का नाम है, कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं उनको। तो ये सारे ऋषि मुनि वहां पे एकत्रित हो गए। तात्पर्य में थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है, थोड़ा थोड़ा। ये कभी जिसके पास भागवतम है वो पढ़ के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, ऋषियों के बारे में। इसके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देव ऋषि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणाद्य कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्रित हुए तो राजा ने सबको शीश नवाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई आए अतिथि, तो उसका स्वागत कैसे करते हैं? उनको बैठने के लिए आसन देना है और उनको जल देना है अगर कुछ और नहीं है आपके पास, और उनके स्वागत में मीठे वचन कहने हैं। अब परीक्षित महाराज ने अपना राजपाट तो त्याग दिया सारा। तो अब जितने भी यहाँ पे राजा महाराजा ऋषि देव ऋषि जितने भी आए हैं, उनको फिर उन्होंने उनका स्वागत कैसे किया? उनके तो अतिथि हो गए ना सारे। तो उन्होंने शीश नवाकर सबको प्रणाम किया इस प्रकार।
वो सबका स्वागत किया उन्होंने, और तो कुछ था नहीं उनके पास अभी। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। अब सारे ऋषि, उनके शिष्य, राजा, जो भी आए हुए थे, देव ऋषि इत्यादि, उन्होंने जब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो राजा ने हाथ जोड़कर खड़े होके सबके सामने अपना संकल्प बताया। क्या संकल्प था? अमरण उपवास, मतलब जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। ये सारा उन्होंने सारे ऋषियों को बताया। ऋषियों को क्यों बता रहे हैं ये बात? इसलिए बता रहे हैं ताकि उनकी भी सहमति हो कि मैंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। तो उनका इसके बारे में क्या निर्णय है ऋषियों का, ये जानने के लिए उन्होंने अपना संकल्प सबको बताया। हम्म। राजोवाच, भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने में अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। अब ऋषि मुनि, ये जो राजा होते हैं, उनको कूड़ा क्यों समझते हैं? क्योंकि जो सन्यासी है उसको किसी भी व्यक्ति से अपना संपर्क नहीं बनाना चाहिए अगर उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, जैसे राजाओं के पास थी। तो जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हैं या जिनके पास अधिक धन संपत्ति है, तो ऐसा कहा जाता है कि सन्यासियों को उनके पास नहीं रहना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये आत्महत्या करने से भी ज्यादा घृणित है कि हम लोगों ने जो जिसने भगवान के धाम में जाना है वो व्यक्ति करोड़पति राजाओं के संपर्क में रहे। क्योंकि हम जैसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं फिर वैसे ही गुण हमारे अंदर भी विकसित हो जाते हैं। तो भक्तों को कहाँ रहना चाहिए? भक्तों को वैष्णव संग करना चाहिए, है। तो कहते कि ये जो, मतलब परीक्षित महाराज धन्यवाद कर रहे हैं सबका कि ये तो भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से आप सब संतों के मुझे दर्शन हुए, अन्यथा आप जैसे ऋषि तो राजाओं को कूड़े के समान समझते हैं, उनको दूर फेंक देते हैं, उनसे मिलते जुलते नहीं है अधिक। तो कहते हैं सब राजाओं में मैं धन्य हूं क्योंकि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन का मुझे अवसर मिला है। आगे कहते हैं आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंत्रता भगवान ने ब्राह्मण श्राप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो सबसे पहले वर्ड है आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगतों के नियंता। इसका मतलब क्या है कि भगवान कंट्रोलर हैं। कौन सी दुनिया के कंट्रोलर हैं? कि क्या सिर्फ इसी दुनिया के कंट्रोलर हैं जहां पे हम रह रहे हैं? नहीं, भगवान संपूर्ण सृष्टि के, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ऐसे असंख्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। भगवान इस सारे ब्रह्मांडों को भौतिक जगत में शामिल, भौतिक जगत माना जाता है। तो भगवान असंख्य ब्रह्मांडों के नियंत्रता है, भौतिक जगत के नियंत्रता है, कंट्रोलर है, और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक जगत है, उसके भी कंट्रोलर भगवान ही हैं। तो कहते उन भगवान ने, जो आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कंट्रोलर हैं, उन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। क्या कृपा करी? कि उन्होंने एक ब्राह्मण के बेटे से मुझे श्राप दिला दिया। अब ये कृपा कैसे हुई? कृपा इस प्रकार हुई क्योंकि परीक्षित महाराज राजा है और गृहस्थी है, तो वो हमेशा राजपाट के काम काजों में उलझे रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इतना ज्यादा अपने राजपाट में उलझ जाएगा तो भगवान का नाम कब लेगा? तो भगवान ने परीक्षित महाराज को बचाने के लिए, उनको अपने धाम में वापस बुलाने के लिए उनको सुअवसर दिया, उनको मृत्यु से पहले के 7 दिन प्रदान किए। क्यों किए? ताकि राजा अपने आप को संसार के मुंह से आजाद कर ले और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चले। यहाँ पे उन्होंने कोई भी शोक नहीं मनाया कि मेरे को ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दे दिया, मेरे को गलती नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने इसको भगवत कृपा के रूप में लिया श्राप को। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तो अगर सुखदेव गोस्वामी उनको कथा ना भी सुनाते परीक्षित महाराज को, तो ऐसा नहीं है कि उनकी मुक्ति नहीं होनी थी, क्योंकि
परीक्षित महाराज तो हमेशा ही भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते थे। उनको मृत्यु मृत्यु से कोई भी डर नहीं था। उनको कोई डर नहीं था कि एक उड़ने वाला सांप 7 दिन के अंदर आके उनको काट लेगा, तक्षक नाग, या कोई और ब्राह्मण कोई चमत्कारी वस्तु उत्पन्न होगा जिस करेगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। कहते कि मैं तो पहले ही अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुका हूं, तो भगवान और माँ गंगा मुझे अपने शरणागत के रूप में स्वीकार करें, और मेरी ये इच्छा है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती आप भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। देखो यही हमें हमारे मन में यही इच्छा होनी चाहिए कि अगर, देखो, होना तो ये चाहिए कि भगवान की कृपा हो और आप इसी जन्म में, ये आपका अंतिम जन्म हो और इसी जन्म में आप भगवान के धाम में पहुंच जाएं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम ना पहुंचे भगवान के धाम में, तो कम से कम भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि अगर आपका अगला जन्म हो, मेरा अगला जन्म हो, तो हम भौतिक जगत में अगर आए भी तो कौन सी संगति दे, किसकी कंपनी दे, भक्तों की कंपनी मिले हमें। और भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम है, ये जो भक्ति इस जन्म में हम कर रहे हैं, ये अगले जन्म में भी हम ये भक्ति करते रहें, भगवान के चरण कमलों से हमारी प्रीति हो और समस्त जीवों के साथ हमारी मैत्री भाव हो, हम किसी से द्वेष ना करें। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखो परीक्षित महाराज जो पांडवों के उत्तराधिकारी हैं और जिनकी भगवान ने स्वयं रक्षा करी, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरा अगला जन्म हो, है ना, तो बोल रहे हैं कि भक्तों के बीच में हो। तो हमारे तो ऐसे कर्म ही नहीं है, जैसे परीक्षित महाराज ने भक्ति करी, हम तो वैसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम तो पापी लोग हैं, आप पतित पावन हो, हमारा उद्धार करो इस जन्म में, ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो। ये प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व मुख जड़ों वाले कुशा से बने हुए गंगा के दक्षिण तट पर रखे आसन पर बैठ गए। उन्होंने अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपना सारा साम्राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। अब महाराज परीक्षित जो थे, उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था जनमेजय। तो उन्होंने क्या किया, ये व्रत लेने से पहले आमरण उपवास का, उन्होंने अपने बड़े बेटे को राजा बना दिया, जनमेजय को। और फिर वो कुशा के आसन पर बैठ गए, गंगा नदी के किनारे के दक्षिण तट पर बैठे और मुख किस तरफ किया, उत्तर दिशा, क्योंकि उत्तर दिशा भक्ति करने के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। तो उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया और अब वो ऋषियों से प्रश्न करेंगे कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए आगे, है ना। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे, दैवी नगाड़े बजने लगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि परीक्षित महाराज अब गंगा नदी के तट पर आमरण उपवास का व्रत लेके बैठ गए हैं। ये बात सिर्फ यहाँ धरती पे ही नहीं फैली, अपितु उच्च लोकों में भी फैल गई, देवताओं तक ये बात पहुंच गई। और जब देवताओं ने देखा कि परीक्षित महाराज इतना बड़ा राज्य छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए नदी के तट पर बैठ गए हैं आमरण उपवास का व्रत लेके, तो उन्होंने, उनको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनके सम्मान में नगाड़े बजाए और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। वहां पर एकत्रित हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, उस प्रकार बोले। तो राजा ने क्यों बताया था अपना संकल्प ऋषियों को, ताकि उनको पता लगे कि ऋषियों का इस बारे में क्या विचार है, कि जो मैंने ये संकल्प ले लिया मरण उपवास के, इसके बारे में ऋषियों का क्या कहना है। तो ऋषियों ने उनके संकल्प का अनुमोदन किया, मतलब बड़ी उनको प्रसन्नता हुई मतलब परीक्षित महाराज की ये बातें सुनकर। और उन्होंने परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज से कहा, क्या कहा, उनकी प्रशंसा की और कहा, मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजाओं के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि आप अपना वह राज सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुक्तों से सुसज्जित है, भगवान के नित्य स्नद्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। अब ये कोई साधारण बात नहीं है कोई व्यक्ति अपना राजपाट त्याग दे।
हम क्या अपना घर छोड़ के ऐसे ही जा सकते हैं? जैसा हमारा घर है, हम बोलें कि एज इट इज इस घर को छोड़कर आज ही घर से निकल पड़े भगवान की भक्ति के लिए, ना? तो अपनी चीजों के प्रति, अपने संबंधों से, अपने रिश्तों से जो प्रेम होता है व्यक्ति का, ये छुड़वा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत भाग्यशाली हैं, वो भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने सारा राजपाट 1 मिनट में छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी चीज के प्रति उन्होंने अटैचमेंट नहीं दिखाई। और अनेक राजाओं के मुक्तों से सुसज्जित है का मतलब क्या है कि उनके अधीन बहुत सारे राजा थे, पूरी पृथ्वी के एकमात्र छत्रपति सम्राट थे। तो सारे जो राजा थे उनके अधीन थे। हम्म और वो मुकुट उन्होंने त्याग दिया, वो पद उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की कंपनी, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना था। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को नहीं लौट जाते, जो समस्त संसारिक कल्मश और समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का आ, ये जितना भी हमारा भौतिक जगत है, ये ना ऐसा है जैसे पूरे आकाश में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा। तो जो आध्यात्मिक जगत है वो हमारे ये भौतिक जगत से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत को अगर हम ये समझे कि वो 100% है, तो जो भौतिक जगत है वो सिर्फ 25% है। 75% स्थान पर आध्यात्मिक जगत ही फैला हुआ है। तो इस आध्यात्मिक जगत में क्या है कि बहुत सारे बैकुंठ हैं, एक बैकुंठ नहीं, बहुत सारे बैकुंठ हैं। अब इन बैकुंठों में क्या है, जो भी हमारे आराध्य देव हैं, जैसे किसी व्यक्ति को वामन देव में अनुराग है, किसी का, किसी के कोई नारायण के रूप में भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान राम के रूप में, इन सबके लोक हैं, कोई नरसिंह भगवान की पूजा करता है। तो इन बैकुंठों में जिस रूप में आप भगवान की पूजा करते हो, उन सबके अपने अपने लोक हैं, हाँ, आध्यात्मिक जगत में। और वहां पे मुक्त आत्माएं रहती हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त है। ना वहां पे कोई व्यक्ति जन्म लेता है, ना उस वहां पे मृत्यु होती, ना बुढ़ापा आता है, ना ही कोई रोग होता है। इसको गोलोक, इन सारे लोकों में से एक लोक है गोलोक वृंदावन। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। और ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे, कि वो गोलोक वृंदावन ही जाएंगे। लेकिन ऋषि मुनि उनका भगवान के धाम में जाना, उनका जो परायण है उसको देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक परीक्षित महाराज हमारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाते, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, हम यहीं पर बैठ कर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर सार्थक यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। तब उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को भी अभिनंदन दिया। तो महाराज जो परीक्षित महाराज ने सोचा था, ऋषियों ने भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और ऋषियों ने बिल्कुल सही बात कही कि वो परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए 7 दिन तक वहां उनको दर्शन देंगे, वहां पे बैठेंगे उनके साथ। अब राजा के मन में इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के बारे में सुनना है, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना है। तो उन्होंने बोला ऋषियों से, अच्छा यहाँ से हम श्लोक कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ऋषियों से राजा एक प्रश्न करेंगे। फिर उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा शुरू करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले जो श्लोक हैं इस स्कंद के। ये ही श्लोक दूसरे स्कंद का आधार बनेंगे। ये कड़ी है, जैसे वेब सीरीज होती है ना, एक सीरियल होता है, एक कड़ी दूसरी से जुड़ी होती है। तो ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में देंगे, और बहुत सुंदर है, वो भी सुनने वाला है। तो अभी तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? एक बात और है कि ये फर्स्ट कैंटो आपको समझ आ गया, क्योंकि थोड़ा सा एक स्टोरी की फॉर्म में सारी कथा चल रही है, बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको। लेकिन जो सेकंड कैंटो है वो बहुत टफ है। तो सेकंड कैंटो तभी समझ आता है अगर कोई समझाए आपको, कोई डीप भागवतम की स्टडी करी हो, किसी ने वैष्णव से सुना हो, सीनियर से सुना हो, वही आपको सुना सकता है, तभी समझ आता है। नहीं तो फिर सेकंड कैंटो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समझ नहीं आती। तो कोशिश करिए कि अगर हम लोगों ने सेकंड कैंटो की कथा शुरू करी तो उसमें आप जरूर सब लोग भाग लेना, उसको सुनना, वो अपने आप समझ आने वाला नहीं है, उसके लिए बहुत स्टडी की जरूरत है। राइट? तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है?
नो क्वेश्चन। कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।